बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आप जम्मू कश्मीर की करते हैं और दिल्ली हुकूमत की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन मामला चल रहा है और पिछले 12 दिन के दौरान यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर रह चुका है। मामला 370 का है, सुप्रीम कोर्ट का है और सरकार की तरफ से मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर जज साहिबान लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जुमेरात को मरकज की जानिब से अहम तरीन ऐलान मुतवक्का है, क्योंकि मामला जब दफा 370 का ज़ेर समाअत जो का आईनी बेंच के सामने है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंद अहम तरीन सवाल पूछे और 370 के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकम्मल रियासत का दर्जा कब बहाल होगा, इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है और कब इलेक्टोरल गवर्नमेंट यानी एक आईनी तौर पर इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्योंकि किसी भी स्टेट में इस तरीके से आप नहीं चल सकते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए आप कभी सदर राज और कभी गवर्नर रूल नाफिज करके आगे बढ़ें। इस पर सॉलिसिटर जनरल का मानना था कि जुमेरात को यानी कल वो एक अहम तरीन बयान सामने रखेंगे और मुतवक्का ये है कि दफा 370 के मामले में समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि जुमेरात को मरकज की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्का है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आला सतही मीटिंग के बाद 31 अगस्त को टाइम फ्रेम पर मस्बत बयान दिया जाएगा, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कल कहा गया था और यह भी साफ कर दिया गया था कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगी, लेकिन रियासत का दर्जा बहाल होगा जी जम्मू कश्मीर का। और ये वादा ऐवान के अंदर भी किया गया है, यानी ऐवान के अंदर भी ये वादा किया गया है और कल इस बात को सॉलिसिटर जनरल ने भी दोहराया कि बहुत जल्द ये रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो की जाएगी। रिऑर्गेनाइजेशन का सवाल भी कल एक जज साहब ने पूछा, जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल पर यह सवाल किया गया कि रिऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या किसी भी रियासत को नेशनल सिक्योरिटी के तहत दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, क्या ये सही है? इस पर भी जवाब जो है वो कल देखने को मिल सकता है। तो हम सॉलिसिटर जनरल लगातार अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। 5 जज जो कानूनी बेंच बनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, जस्टिस SK कौल साहब है, जस्टिस संजय साहब हैं, जस्टिस BR गावे हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये लगातार पिछले 12 दिन से जो है वो इस समाअत को सुन रहे हैं और ये समाअत चल रही है 370 और 35A के मामले को लेकर, जहां पर 1 दर्जन के करीब एप्लीकेशंस मूव की गई थी, जिनमें बड़े वकीलों की तरफ से जो नामवर वकील है उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई थी उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखा और अब सरकारी मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। ताहम बड़ा मामला जुमेरात को यानी कल सामने आ सकता है, जब मरकज़ इलेक्शन यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट और रियासत की बहाली के हवाले से बयान दे सकता है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बरकरार रखा जाएगा, ये भी कल वजाहत की गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर मुफस्सिल रोशनी डाली। लेकिन आज जब समाअत का 13वां दिन है, 11:15 बजे समाअत होगी, तो आज समाअत या केस आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर है। 2 चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि कल एक इशारा ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया, मुमकिन है कि कुछ चीजें ऐसी हैं या केस के अंदर पेचीदगियां ऐसी, शायद कल को फैसला या जो फैसला आने से पहले ये पूरा केस जो है वो लार्जर बेंच के हवाले से भी किया जा सकता है। इस तरह की बीच बीच में बातें हुई, सवाल जवाब का सिलसिला जब चल रहा था। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक इंतखाबात हुकूमत कब कराएगी, क्या प्लान है, एक आज नहीं तो कल इस पर जवाब तकरीबन साफ हो जाएगा। और दूसरा, चूंकि रक्षाबंधन की छुट्टी भी है, अगर कल समाअत नहीं होती है, कल अगर छुट्टी कर दी जाती है, तो मुमकिन है कि जुमे का दिन सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को दिया जाए, उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। लेकिन आज भी रियासती दर्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से बीच में जो सवालात उठ रहे हैं उन पर जवाबात की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पिटिशनर्स की तरफ से भी बीच बीच में खड़े होकर सवाल पूछे गए इसके मुतालिक, जब ये बात सामने आई कि क्या एक हिस्से को, एक साबिका रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है या नहीं। उस पर आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ चीजें बारीकी से पढ़ी गई। यूनियन टेरिटरी के मुतालिक जो अहम बात थी वो जरा एक छोटी सी झलक आपको देते हैं, जिसमें लद्दाख के अंदर आपको याद होगा कि 5, 6 या 8 महीने बीत चुके हैं, मुसलसल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या फिर लेह अपेक्स बॉडी हो, जो 4-5 मुतालबात हैं उनमें एक ये भी है कि लद्दाख को भी रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन कम से कम हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ कल
अदालत उज़्मा में भी सामने आया कि रियासती दर्जा लद्दाख के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरी बरकरार रहेगी। वो बात एक आप तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद आज दिन की जो कार्रवाई रहेगी उस पर भी गुलिस्तान न्यूज पर आप देखेंगे। So Ladakh election would be over. People of the state of Jammu and Kashmir. Mr. Solicitor, there is another more fundamental reason why your argument may be correct, which is this. Look at Section 5 of the J&K Constitution. It says the executive and legislative power of the state extends to all matters except those with respect to which Parliament has the power to make laws for the state under the provisions of the Constitution of India. So once the Constitution of India defines which is the area in respect of which Parliament has the power to make laws, then that is denuded from the jurisdiction of the Jammu and Kashmir legislature. आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप सुन रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की समाअत जारी है। 31 अगस्त को मुफस्सल जवाब दिया जाएगा और यूटी का दर्जा मुस्तकिल नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कल एक बार फिर बताया, ताहम लद्दाख के हवाले से साफ कर दिया कि लद्दाख फिलहाल यूटी ही रहेगी, इसमें कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आ सकती है। कल का दिन इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना होगा कि सॉलिसिटर जनरल जब खड़े होंगे, बयान देना शुरू करेंगे।